Afternoon, all of you. Today we are going to start a new topic of our chapter Agriculture in Geography. In this topic, we are going to write about the commercial farming. When we say a word commercial farming, that means this is something related to commerce, वाणिज्य या बिजनेस या फिर कुछ इस तरीके से फार्मिंग करनी ताकि हमें कुछ पैसे भी प्राप्त हो सके। इससे पहले जब हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग का पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अनाज उगाते हैं लेकिन केवल अपनी भालन पोषण के लिए, अपने केवल खुद के ही लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जब लोग फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत ही मात्रा में धनधान उगाते हैं, बहुत ही मात्रा में प्लांटेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज़ होता है। इसे अब हम पढ़ते हैं। Commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used in large. जैसा मैंने आपको बताया था, कैपिटल यानी कि पूंजी जो होती है, पैसा जो होता है वो बहुत ही मात्रा में लगता है। मोस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय मशीन। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड, अब जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके भी 3 पार्ट है, वो ये बता रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 3 जो इसके मेन पार्ट हैं वो ये बताया गया है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन इन कमर्शियल पर्पस। जो यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाए जाते हैं और केवल क्रॉप्स ही क्रॉप्स ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। वीट और मेज ज़्यादा इसमें लगाए जाते हैं। मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आर, अब जो जिन जिन जगहों पे, जिन जिन देशों में ये क्रॉप्स फार्मिंग हो रही है ज़्यादा, उसका नाम बताएं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और दिस आर स्पेशली populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict to growing season and only a single crop can be grown. यहाँ पर क्या है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस कारण से केवल एक ही फसल इनको मिल पाती है। मिक्स्ड फार्मिंग, जैसे कि नाम ही बता रहा है मिक्स करके, यहाँ पर 2 चीज़ों का मिक्सअप होता है। एक तो फॉडर यानी कि जो चारा होता है वो, और क्रॉप्स, वो दोनों मिलके उगाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लाइव स्टॉक जैसे कि शिप और भेड़ बकरियाँ, ये सब भी साथ साथ लगाई जाती है। इसके बाद में ये जो प्रैक्टिस होती है ये सबसे ज़्यादा यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस मे बी processed on the farm itself or in a nearby factories. The development of a transport network is thus essential in such farming. देखिए, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप फार्मिंग, क्रॉप्स में क्या सिर्फ क्रॉप्स लगाए जा रहे थे। प्लांटेशन फार्मिंग में सिर्फ प्लांट्स की ही खेती की जाएगी और प्लांट्स यानी कि प्लांट्स जो हमें अच्छा फूड देते हैं, जैसे कि बनाना हुआ, कॉफ़ी हुआ, चाय पत्ती हुई, इनके पौधे लगाए जाते हैं। अब इस प्लांटेशन फार्मिंग में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे होती है। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है वो होती है आपके मलेशिया में। कॉफ़ी मलेशिया में रबड़ होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है, चाय पत्ती श्रीलंका और भारत होती है। मेजर क्रॉप्स जो लगते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize, millets, jutes and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. इसमें आप ये टिक मार कर लीजिए कौन से जो क्रॉप फाइबर क्रॉप्स हैं और कौन से क्रॉप्स जो हैं वो बेवरेज क्रॉप्स हैं। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज स्टेबल डाइट इन द क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. राइस यानी कि
चावल, यहाँ पे चावल का बताया गया है कि चावल कहाँ कहाँ उगता है। तो चावल भाई भारत में जिन जगहों पे उगता है जहाँ पे जनरली पानी ज़्यादा है। अब ये भी बताया गया है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है। Rice is major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical region. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clayey oil which can retain water. China leads in the production of rice, फॉलोड बाय, सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन जो है चाइना कर रहा है चावल का, उसके बाद में इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टू 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है जैसे कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, भारत में जहाँ पे कलकत्ता है उस साइड में, यहाँ पे चावल जो है साल में 3 बार फसल ली जाती है। Wheat requires moderate temperature, rainfall, growing seasons, and bright sunshine in the time of harvest. It thrives in the well-drained, loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. In India, it is grown in winter season. तो wheat जो है वो हमारे यहाँ पे कब उगता है और किन किन कंट्रीज में उगता है वो यहाँ पे बताया गया है। मिलट्स, मिलेट का आप सबको पता है, हमारे जैसलमेर में भी मिलेट बहुत प्रसिद्ध है। मिलेट यानी कि बाजरा, दे आर cold rain and can be grown in less fertile and sandy soil. It is a hardy crop that need low rainfall and high moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. इंडिया में जो 2 प्रकार के उगते हैं उनका नाम है जोवर बाजरा और रगी बाजरा। अब आपको ये पता रखना है कि जैसलमेर में कौन सा उगता है। मेज कल्टीवेशन, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। उसी तरीके से आगे बताया गया है कॉटन कहाँ पे उगती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। फ्रोस्ट फ्री डेज यानी कि जो फ्रॉस्ट होती है या सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है वैसी फ्रोस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री डेज होने चाहिए, कम से कम इतने दिन यहाँ पे चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल इन चाइना, यूएसए एंड इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये कंट्रीज जो हैं इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया भी एक अच्छा प्रोड्यूसर है। और इसके बाद में है जूट, जो कि जूट होता है जैसे कि जूट की जो बोरियां हमारे यहाँ पे बनती है उसके बारे में। जूट वॉज नोन एज द गोल्डन फाइबर. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड का मतलब होता है एक तरीके से उमस जैसा टेम्परेचर चाहिए। इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, इंडिया, बांग्लादेश एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा उगती है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लूमी सॉइल, हिल स्लोप्स मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिली एरियाज में ये अच्छी उगती है। ब्राज़ील जो है वो इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद में कोलंबिया और इंडिया भी इसके अच्छे प्रोड्यूसर हैं। चाय पत्ती, टी इज़ बेवरेज क्रॉप grown on plantation. This requires a cool climate and a well distributed high rainfall throughout the year. इसमें यहाँ पे पूरे साल आपको रेनफॉल चाहिए होता है। इंडिया में, केनिया में, चाइना में भी ये बहुत प्रसिद्ध है। आज हमारी क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट आज क्लास बच्चों हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और कुछ जगहों पे मैंने बताया वहाँ पे हेडलाइन करनी है, आप हाईलाइट करिए। और जल्दी हम अपना ये वाला टॉपिक हो सकता है कल ख़त्म कर लेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर टिक मार्क करवा दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़िए। थैंक यू।